ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ, पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला, उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टेस्ट भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जीबी पंत अस्पताल के बाहर खड़े हैं। अक्सर मैं कहता हूं कि चूंकि जीबी पंत प्रशासन जो है अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं देते हैं, इसलिए हम यहाँ का जो भी मुद्दा होता है वो हम इनके आदेशों का मान करते हुए बाहर मुख्य सड़क पे खड़े होकर करते हैं, इनके पार्किंग एरियाज़ में करते हैं। तो हमारे साथ आज डॉक्टर अरुण मलिक हैं। हम सब जानते हैं, एक्स एमपी कैंडिडेट भी रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के टीम लीडर है, उनका नेतृत्व करते हैं एंड आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने में, अंडमान में उनकी विचारधारा को लाने में, पार्टी मेंबर्स बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अभी एक मुद्दा जो हाल फिलहाल में काफ़ी गरमाया हुआ है वो है मायाबंदर जेल की जो घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को वहाँ पर जेल के स्टाफ ने बहुत ही बर्बरता से पिटाई की, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने अपना बयान दर्ज कराया है। व्यक्ति के जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति जताई है एंड इंसाफ की मांग की है। उनकी बुज़ुर्ग माताजी मायाबंदर से यहाँ तक आती हैं इंसाफ के लिए। क्या उनको इंसाफ मिलेगा? अभी तक हम उसकी अपडेट का प्रयास कर रहे हैं। हम अलग अलग संस्थानों में जो इनसे जुड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं जानने के लिए कि क्या एक्शन लिया गया। इसी बीच डॉक्टर अरुण मलिक ने हमसे संपर्क किया एंड वे चाह रहे हैं कि इस मामले में वे अपनी प्रतिक्रिया दें। वे जो है पेशेंट से, पीड़ित से अभी मिलकर भी आए हैं, उनको देख कर आए हैं, उनका हालचाल पूछ कर आए हैं एंड वे अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि अरुण मलिक जी बताएं कि जनता को क्या कहना चाहते हो। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन जी। पहले तो आपका धन्यवाद कि हम लोग इस समय में यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्चुअली सवेरे मैंने आपका जो मीडिया में पोस्ट देखा, तो मैं अक्सर आपका जो पोस्ट रहता है वो यूजुअली मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एंड वो देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जिस तरह करके द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, प्लस उनका माँ जी जिस तरह करके बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कस्टडियल टॉर्चर का बात है। अब प्रिजन में ये जो हो रहा है ये मुझे कभी पता नहीं था। कि मेरे को पता था कि पुलिस स्टेशंस में बहुत सारे रिपोर्टेज केसेस आया है अंडमान निकोबार में। और आपको पता होगा कि मैंने मार्च या अप्रैल में इसी साल मैंने डीजीपी सर को एक चिट्ठी भी लिखा था कि कस्टडियल टॉर्चर के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो ये देखने के बाद मैंने इसीलिए आपको कॉल किया कि ये फैमिली से मैं बात करूं। तो आपने जब नंबर दिए मैंने उनको कांटेक्ट किया, लेकिन एक्चुअली मैं कांटेक्ट नहीं, मैं सीधा हॉस्पिटल आया, आके पेशेंट से देखा तो पेशेंट का कंडीशन सही नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि स्टिल नॉट कॉन्शियस फुल्ली। तो देखा, फिर उनका माताजी से भी बात किया। फिर मैंने थोड़ा बहुत पता करने का कोशिश किया क्या हुआ। वो पता करने का कोशिश करते वक्त मुझे पता चला कि ये जो प्रिजन में जो एक टॉर्चर टाइप का या डेथ, इसका रिपोर्ट खाली ये पहला बार नहीं है। ये मुझे पहला बार पता चला, लेकिन ये पहला बार नहीं है। ये
बहुत सारा रिपोर्ट इस तरह हुआ है। जैसा हमारा पुलिस स्टेशन में कस्टडियल टॉर्चर का रिपोर्ट आया है, आपको पता होगा, मैंने उस चिट्ठी में डीजीपी को, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, नील आइलैंड की घटना की बात कर रहे नील आइलैंड, डिगलीपुर, आपका कैम्बल बे, कदमतला, बहुत सारा जगह का रिपोर्ट था। तो मैंने, इट वाज अ जनरल लेटर टू आवर डीजीपी, क्योंकि वहाँ पे देखिए कुछ नेसेसरी जो हमारा डीके बासु का जो जजमेंट आया था 1996 का जजमेंट था, उसके बाद ने ये एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जितने भी पुलिस कस्टडी है, मतलब पुलिस स्टेशन, उसमें जो कस्टडियल आपका इंटरोगेशन करना है, जो भी करना, वहाँ पे सीसीटीवी मस्ट, और वो चीज़ होना है। और ये सब जो चीज़ हो रहा है, इसके ये कारण ही ये है कि वहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि हर पुलिस ऑफिसर या हर स्टाफ इस तरह है, एक दो पुलिस स्टेशन में ये सारा रिपोर्टिंग हो रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में वी डोंट नो द डिटेल। अभी हम लोग को पता करना है कि यहाँ पे कोई कस्टडियल टॉर्चर हुआ कि नहीं, लेकिन उनका माताजी से जो पता चला, और मेरे को जो माताजी बताए, और उनका सिस्टर भी वहाँ पे था, कि 2 दिन पहले जब वो कॉन्शियस हुआ तो पुलिस ऑफिसर ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और उस स्टेटमेंट में आपने जो जो चीज़ बताए हैं ये मॉर्निंग के जो वीडियो क्लिप में, एंड वो वही बात है कि वो अंदर में लेके गए, वो गलती से सो गया, किसी और के वो कैदी ने उसको, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, इनमेट ने उसको अटैक किया। उसके बाद वो 3 लोग उनको बहुत मारे, और वो उनको एक पीछे रूम में लेके उनको ये किया। एंड इफ़ आई लुक एट द इंजुरी, मुझे तो लगता नहीं हो कि गिर के इस तरह हो सकता है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि हमारा डॉक्टर साहब लोग जो रेडियोलॉजी और वो सब, और उतना मुझे पता है कि इट्स नॉट ए सिंपल थिंग। अभी जो कंडीशन है उनका जो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि वी हैव टू ऑब्जर्व, और सर्जन्स देख रहा है, आई नो दैट सर्जन देख रहा है, और वो आईसीयू में भी भर्ती हुआ है, आपने सुबह रिपोर्ट भी किया है। तो इस केस में मैं ये बोलूँगा कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं अभी आपसे बात करने के बाद आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू हमारे आईजी, इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन होता है, मुझे पता नहीं था पहले कि ये भी एक जन होता है जो इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन, हु इज़ अंडर द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स और ये they are involved with the directly report to the lieutenant governor and the chief secretary, वो जो अपना जो प्रॉपर चैनल होता है। so he or she, I don't know, I have to look out कि कौन है उसको। so I'm going to write and urgent एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो दिस विल बी अ लेसन कि दूसरा, और जो हमारा पता नहीं कितना प्रिजन है हमारा अंडमान में, वो सभी में वो जो डीके बासु का जो गाइडलाइन है, उसमें आपको 11 गाइडलाइंस है, 11 कंडीशंस है, और जो 11 कंडीशंस है, आप अगर उसको देखोगे ना, तो ये कर ही नहीं सकता ये लोग। कोई किसी को आप अगर कोई पुलिस स्टेशन में अंदर आ गया ना, यू कैनॉट टच देम, बिकॉज इफ़ यू टच देम इट विल बी रिफ्लेक्टेड। एंड आपको पता है कि सीसीटीवी जो है ये मस्ट, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अंडमान निकोबार में हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। अगर वो लगा हुआ है तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद इसमें ये भी रूल है, हम जनता को बता रहे हैं। और देखिए आप, जितने भी कस्टडियल डेथ हुआ या टॉर्चर हुआ, कौन लोग हैं? जो आम जनता है, बेचारे लोग हैं, who is not rich, who is not connected with high political connection or somebody like influential, उसको नहीं। ये सब किसके साथ हो रहा है? आम जनता के साथ। तो मेरा जो काम है, आई एम एज ए पर्सन, आपको पता है कि मैं जब से अंडमान निकोबार वापस आया 2020 से, मैं यही चीज़ कर रहा हूँ कि आम आदमी के लिए, आम जनता का जो भी प्रॉब्लम को उठा रहा हूँ। और अभी मैं 9 नवंबर से मैंने आम आदमी पार्टी को लीड कर रहा हूँ अंडमान में। उसके बाद एज ए आम आदमी पार्टी टीम लीडर आई एम टेकिंग इट, आई विल कंटिन्यू टेक अप। एंड दिस केस, आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल, और इसको बंद करना है। ये हम बंद करवा के छोड़ेंगे, ये नहीं है कि मुंह में बोल दिया। आई विल टेक अप विद द एडमिनिस्ट्रेशन, आई विल मेक श्योर दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। आपको बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई भी बंदा को पुलिस ऑफिसर उठाता है, ठीक है, कोई भी, देन यू हैव टू राइट डाउन एवरी डिटेल, और उसको हॉस्पिटल में, मतलब आप अगर वो जो कस्टडी में डाल रहे हो ना, उससे पहले आपको हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाना है नहीं कि फ़ोन में नहीं,
You have to make it physical, and that copy of that physical report has to be given to the particular person जिसको आप अरेस्ट किया. प्लस आप उसका एक कॉपी हमारा जो वकील होगा या अपना घर वाला को, एंड एवरी 48 आवर्स उनको लेके जाना, ताकि कस्टडी में कोई टॉर्चर नहीं हुआ, ताकि ये 48 आवर्स के अंदर अगर कोई भी डिटेरियोरेशन हेल्थ का होगा तो वो बता सकते हैं. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें देखिए, इसमें डॉक्टर का भी रोल है. जो फर्स्ट जो देखा इस पर्टिकुलर केस में, जो पहला बार देखा वो कदमतला में देखा कि देखिए कदमतला का केस है, कदमतला से रेफर हुआ कहाँ पे गया, मायाबंदर. अब मायाबंदर में जब कस्टडी में गया, द मायाबंदर का डॉक्टर को देखना है, वो देखा कि नहीं देखा हमें नहीं पता. आई डोंट नो. पुलिस नहीं, उनकी माता जी ने बताया कि संडे के दिन गिरफ्तार किए थे 14 तारीख को, तो 15 तारीख सुबह कोर्ट जाने से पहले जो है उनका मेडिकल करवाया गया था मायाबंदर अस्पताल में. वेरी गुड. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर किया तो अच्छी बात है. उसके बाद एवरी 48 आवर्स उसको करवाना है. राइट. अगर वो नहीं किया तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग. और देखिए मैंने इंजरी को देखा, और ये जो उनका जो कंडीशन है अभी ना, इसमें हेड इंजरी हुआ है. आई मीन इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, डिलीरियस है. बदन में, शरीर में उसके जख्म के निशान भी है. उनका ये फोरहेड में यहाँ पे भी है, हाथ में मैंने देखा. तो आप तो फोटोग्राफ दिखाए, आपका मीडिया मैंने आपका जो चैनल में जो मैंने देखा उसमें तो पूरा क्लियरली है. तो उसमें देखिए उनका जो हेड इंजरी है, कोई बोल रहा है कि वो गिर गया था बिकॉज चक्कर आके. देखिए मैं तो यहाँ में 10 साल यहाँ नौकरी किया, विदेश में 25 साल नौकरी किया, एंड आई हैव सीन सो मेनी, आई हैव डन सो मेनी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, आई हैव डन सो मेनी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एंड नॉट ओनली इंजुरी रिपोर्ट देना है. अभी इस पेशेंट को अभी इनको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, इनको FIR होना चाहिए, देन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, अगर पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर ये लोग इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है इन्वॉल्व है, अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो ये लोग तो FIR करेंगे, लेकिन उससे पहले करना है. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर मान लो कंडीशन अगर पेशेंट को डिटेरियोरेट करता है और उसके बाद आप कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आप ऐसा नहीं होना चाहिए. आई प्रे गॉड दैट ही विल रिकवर, बिकॉज हेड इंजरी में तो आपको ऑब्जर्वेशन ही करना होता है, एंड डिपेंड ऑन द. अभी भी ICU में, सर्जिकल ICU में. तो हमें लगता है कि एक FIR करना है. मैंने पार्टी को एडवाइस किया है कि आपने सुबह दिखाया कि वो लोग ऑलरेडी किया है, और इनको एक और कंप्लेन करने के लिए मैं बोला लोकली इन दिस स्टेशन में, क्योंकि इन लोग एक ना रिकॉर्ड किया है, क्या बोले, पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है परसों. तो दैट वो थोड़ा सा कॉन्शियस था उस टाइम ने ये सब चीज़ बताया. तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूँ. मैं जब बात कर रहा था, किसी से बोलता है कि नहीं वो तो उसको चक्कर आके गिरा. हाँ, हम बोला देखिए, और ये स्टोरी है, व्हाट ही इज टेलिंग, व्हाट यू टोल्ड इन द मॉर्निंग इज ए स्टोरी. तो मैंने बोला देखो, एक बंदा वो ऐसे ही उसका ही इज अल्कोहलिक, एंड वो व्हाई ही वुड लाइक टू हैव दैट सच काइंड ऑफ स्टोरी. उसका जरूर अंदर में इस तरह हुआ बोल के तो उस तरह नैरेट किया. एंड मैंने बोला कि एक और कंप्लेन करो SHO एबरडीन के लिए कि इसको इस तरह स्टेटमेंट दिया है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो. एंड आई एम टेकिंग अप दिस इशू टुमारो. आई थिंक बाय टुमारो आई विल बी राइटिंग ए लेटर, एंड आई विल ऑल्सो मीट द ऑफिशियल जो भी IG प्रिजन है, जो भी है मुझे नहीं पता है, उनसे मिलकर देखता हूँ क्या करना है. थैंक यू डॉक्टर. अरुण मलिक पेशे से कई वर्षों तक जो है हमारे द्वीपों में भी और देश दुनिया के कई जगह पे एज ए डॉक्टर उनका प्रोफेशन रहा है. तो बखूबी वो समझ सकते हैं कि इस मामले की नाजुकता को, एंड काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि एक आम आदमी पार्टी के जो टीम लीडर होने के नाते वे जनता के प्रति अपना जो कार्य है उसे वे करना चाहते हैं, एंड वे आगे बढ़कर आए हैं. एंड उन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्रिजन IG से भी, हमारा जो प्रिजन है मायाबंदर का जेल है, उनके जो IG है वहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट होता है शायद वहाँ पर, उनसे भी मिलेंगे और इस बारे में और डिटेल्ड जानकारी लेंगे कि आगे उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाया है, किसी प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है. कुछ बातों पर अरुण मलिक जी ने जो है फोकस किया है वो ये कि 1996 के जो गाइडलाइंस है, तमाम जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं एंड जेल है, उसके हिसाब से क्या उसे फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है. क्या हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ पर CCTV फुटेजेस हैं कि नहीं. ये कानून है कि तमाम पुलिस स्टेशंस में और जितने भी कारागार है वहाँ पर
इनमेट्स के ऊपर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी होने चाहिए। अगर मायाबंदर जेल में भी सीसीटीवी फुटेज हैं तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम श्योर हमारी जागरूक पुलिस जो है इस पर डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी एंड पता लगाएगी कि जो बातें यहाँ पर पीड़ित दे रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या ये हकीकत है या जो जेल की तरफ से बयान दिया गया है कि वह बाथरूम में गिरकर इस तरीके से चोटिल हुए हैं वो हकीकत है। इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तमाम अंडमान निकोबार के निवासी, आप हमारे इनके जो वीडियो हमने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें कमेंट्स में भी देख सकते हैं कि हर कोई जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। एक पुलिस स्टेशन इंसान क्यों जाता है और पुलिस स्टेशन में जो एक्यूज होते हैं उनको भी क्यों बुलाया जाता है? हमारा पुलिस को किसी भी तरीके से कानून उल्लंघन करने का आदेश नहीं है, अधिकार नहीं है। पुलिस है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। पुलिस वहाँ पर आती है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। पुलिस लड़ाई झगड़ा करने नहीं आती है, पुलिस रोकने आती है और उनको बिल्कुल भी फिजिकल टॉर्चर का अधिकार नहीं है, ना पुलिस को है ना जेल के किसी स्टाफ को है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और जो भी उल्लंघन कर रहा है उनको पकड़कर उनके नाम पर केस दर्ज करना, उनका शिकायत करना और फिर सीधे अगर उनको जेल जाने का आदेश दिया जाता है तो सीधा उनको जेल डालना। जैसा मैंने पहले भी कहा, जेल कैद जो है वो एक तरह का सुधार गृह है। वहाँ पे इंसान जब समाज से दूर होता है तो उसे काफ़ी मानसिक प्रॉब्लम भी होता है एंड उसी दौरान जो है इसीलिए कई सारे कैदियों को जो है अकेला नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे रहकर उनको सुधारा जाता है, उनके हेल्थ का भी ध्यान दिया जाता है, उनका खाना पीना सोना हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है। अब ज़रा पता लगाइए कि जेल में जो कैदी होते हैं उनको योगा तक कराया जाता है। बताइए, अगर इतनी नफ़रत है कैदियों से तो फिर उनको योगा क्यों कराया जाता है? क्यों आदेश है कि इन लोगों का जो है रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि किसी तरीके की अगर इनको शारीरिक परेशानी है तो इनका इलाज भी करवाया जाता है। यानी कि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैदियों का भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर किस्म का ध्यान रखा जाता है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना होती है, इंसान एक तो बाहर लड़ झगड़ के किसी भी परिस्थिति में अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है या ऐसा कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। अब पुलिस उसे अगर मारेगी तो फिर वो किसके पास मदद के लिए जाएगा? आप बताइए। कसूर है नहीं है वो निर्णय लेना पुलिस का अधिकार नहीं है। वो कानून, हमारे पास अदालतें हैं जो निर्णय लेती हैं कि कसूर किसका और फिर कसूरवार को जेल भेज दिया। अब जब जेल पहुंच गया वहाँ पर भी उसकी पिटाई होगी तो इंसान जाए तो कहाँ जाए? वहाँ तो सुधारने का जगह है, ना कि मार खाने की जगह है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अरुण मलिक जी आज उनसे मिले, पर्सनली मिले, पूरी डिटेल उनसे जानी है एंड इनका सीधा कहना है कि एज ए डॉक्टर उनको भी देख कर लग रहा है कि ये गिर कर चोट लगने के निशान नहीं है उसके शरीर पर, ये उसके साथ में जो है बर्बरता हुई है। हम एक बार फिर विनम्र निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि कृपया करके डिटेल जांच करवाइए पूरी पारदर्शिता के साथ और दिखाइए अंडमान निकोबार की जनता को कि हमारी प्रशासन ऐसे मामलों में कितनी पारदर्शिता रखती है और कितनी सख्त है, ताकि किसी भी जेल में, अंडमान निकोबार के किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी शिकायतकर्ता के ऊपर में या आरोपी ही सही उनके ऊपर में जुल्म ना हो। आरोपी को पकड़ा जाए, कानून के तहत जो करना है वो किया जाए, जो शिकायत करता है उनकी मदद की जाए। फैसला लेना अदालत का काम है, न्याय व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। अगर इसमें ज़रा भी कहीं पर खलल होती है तो फिर हमारी प्रशासन को जो है इस पर सख्त कदम लेना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए हमारे द्वीपवासियों को। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।